प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं एक ऐसे स्कूल की कहानी जिसकी स्थापना के लिए ग्रामीणों ने वर्ष 1952 में 10,000 रुपये का चंदा जुटाया था। हाँ, 2052 में 10,000 रुपये का चंदा जुटाने के लिए गांव के लोगों ने झोली फैलाने में भी कोई संकोच नहीं किया। आप समझ सकते हैं वर्ष 1952 में 10,000 रुपये की कीमत क्या होगी, आज के करोड़ों रुपए। लेकिन पालावास के ग्रामीण अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। लड़के पढ़ने के लिए रेवाड़ी शहर भी जा सकते थे और रोहतक शहर भी पहुंच जाते थे, लेकिन समस्या लड़कियों का था। जमाना वह था जब लड़कियों का घर से निकलना भी ज़्यादा आसान नहीं था। स्कूल में शहर में जाने की बात तो दूर की है, बहुत कम लड़कियों को ही उनके अभिभावक स्कूल भेज पाते थे। जिन देहात के लोगों को हम आमतौर पर पिछड़ा समझते हैं, उनकी सोच इतनी बड़ी थी कि उन्होंने पालावास में स्कूल की स्थापना करने के लिए इतिहास रच दिया। पालावास वही गांव है जहां जंगे आज़ादी के नायक राजा राव तुलाराम का जन्म हुआ था। यहाँ जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि यह राजा राव तुलाराम की ननिहाल है। यह गांव के प्रमुख व्यक्ति सुनील यादव हमें उस हवेली की फोटो भी उपलब्ध कराते हैं जहां पर राजा राव तुलाराम का जन्म हुआ था। स्कूल की तारीफ सुनकर 22 फरवरी को एनजेपी की टीम के साथ हम भी पालावास गांव पहुंचे। यहां पहुंचकर हमें पता लगा कि प्राचार्य चंद्र प्रकाश 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ग्रामीणों ने उनकी जमकर तारीफ की, यहां तक कहा कि अगर सेवा काल बढ़ाना संभव हो तो हम चंद्र प्रकाश को यहीं कुछ वर्ष रोकना चाहेंगे। उनके कार्यकाल में काफ़ी अच्छा काम हुआ, आगे आप सुनेंगे उनके बारे में। इस अवसर पर विशेष रूप से संयोग से खंड शिक्षा अधिकारी अरविंद यादव और कंवाली स्कूल के प्रिंसिपल अनिल यादव भी पहुंचे हुए थे। हमने उनसे भी बात की, स्कूल के बारे में भी पूछा और प्रिंसिपल के बारे में भी पूछा। हमारे पहुंचने के बाद गांव के कुछ प्रमुख लोग भी स्कूल पहुंच गए। हम यहां पर स्कूल की पूरी कहानी खुद बनाकर नहीं सुना रहे हैं, बल्कि प्रिंसिपल चंद्र प्रकाश और ग्रामीणों के साथ स्कूल का दौरा करते हुए स्कूल के कमरों तक पहुंचकर जो कुछ देखा सुना वही आपको दिखा रहे हैं। आप पूरी वीडियो सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बड़ी बात यह भी रही कि प्रगति ग्रुप के चेयरमैन और इसी गांव में पले बड़े कर्नल जितेंद्र सिंह की तारीफ करना ग्रामीण नहीं भूले। जितेंद्र यादव ने समय समय पर इस स्कूल को काफ़ी मदद दी है। हमें कर्नल जितेंद्र यादव की तारीफ सुनकर सुखद आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि महीनों पूर्व हम अपनी संडे स्टोरी के लिए उनकी कहानी लोगों के बीच लेकर पहुंचे थे। हमने जिस शख्स की प्रेरक सफ़र एन इंस्पायरिंग स्टोरी सीरीज के नायक के तौर पर जिस शख्स को चुना था वह वाकई नायक है। कर्नल जितेंद्र सिंह के बारे में आप एनजेपी इंडिया पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। कुछ और धनी लोगों का भी इस स्कूल को सहयोग मिला, उनके बारे में भी ग्रामीणों ने विस्तार से बताया। इस स्कूल की कहानी वाकई प्रेरक है। अब आप चलिए, हम आपको इस स्कूल का भ्रमण करवाते हैं और इस भ्रमण के दौरान ही आपको पूरी कहानी सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, दोनों काम करते हैं। आइए मेरे साथ। तो ऐसा काम करते हैं, ये सरकारी स्कूल में ऐसा काम कर रहे हैं सारे के सारे। बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत ही अच्छा प्रयास। हाँ जी, ये हमारी मैथ लैब है। इस साइड में इस मैथ लैब है, तैयारी भी करते रहते हैं बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की। ये मैथ लैब है सर, ये हमारी मैथ लैब है। हाँ जी, ये मैम है पीजीटी मैथ किरण यादव, बहुत मेहनती, हमारे स्कूल का हीरा एक तरह से। हाँ जी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सर, जो म्यूजिक के टीचर नहीं कर सकते वो ये करके दिखाते हैं। बिल्कुल, जो आप देख रहे हैं स्कूल में जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं वो प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़कर लग रही है। आप देख सकते हो यहाँ सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, बच्चे किस लगन से मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। हम सडन आए इस कमरे में, हम बिना बताए आए, इन बच्चों को पता नहीं था कि हम सीधे यहाँ पहुंचे प्रिंसिपल साहब के साथ। आइए सर, ये हमारी फिजिक्स लैब है। इसमें ये फिजिक्स लैब है, वो हर सुविधाएं मिलेगी। हमारे डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, हर रूम में डिजिटल बोर्ड है, जो निजी विद्यालयों में तो मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि 3.5 लाख रुपए का एक बोर्ड आता है। ये वाला? हाँ जी, गवर्नमेंट। ये 3.5 लाख रुपए का ये बोर्ड है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गवर्नमेंट तो ने ये दिया। पीएम श्री स्कूल बनने के बाद आया? नहीं, पहले आ गया, पहले ही आ गया था। हाँ जी, पीएम श्री स्कूल बनने के बाद क्या सुविधा एक्स्ट्रा मिली है? जो पीएम श्री स्कूल के बाद सर
जैसे खेल ग्राउंड को डेवलप करने की सुविधा मिली है यहाँ। और एक्सपोजर विजिट बच्चों की, अच्छा मतलब कि नॉन रिकरिंग जो एक्सपेंडिचर है ना वो ज्यादा है पीएम श्री स्कूल में। ये केमिस्ट्री लैब है हमारी जो रमेश बोरा जी ने बनवाई है। अच्छा ये केमिस्ट्री लैब, ये बिल्कुल सब कुछ उन्होंने फिटिंग करवा के सारा पूरी लैब में उन्होंने इसको दान में ही बनवाया है हमारे बिल्कुल विद्यालय के लिए। अच्छा। तो रमेश बोहरा जी का, कर्नल जितेंद्र का, सबका जो है ना, हाँ, दलीप शास्त्री जी का, शास्त्री जी और धन्यवाद के पात्र हैं। बढ़िया है, पीजीटी बहुत अच्छा बना रखा ये फिजिक्स मैम है वंदना देसवाल। है। हाँ जी, जी ये सारे सर क्लासरूम है आगे, सारे नॉर्म के अकॉर्डिंग गांव वालों के, ज्यादातर गांव वालों ने बनवाए हुए हैं। ये बायो लैब है सर, ये बायोलॉजी की लैब है। बिजली का क्या प्रबंध रहता है? बिजली का 24 आवर्स अवेलेबल है सर, आती रहती है। हाँ जी, पीएम श्री में हम डिमांड की है, उन्होंने मांगी है कि भाई सोलर पैनल लगवाने के लिए, तो हमने भेजी हुई है 15 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना है। आप एक्स तो आप हैं, पर किसी समय सरपंच भी रहे थे। मैं अपने स्कूल के बारे में। मैं सरपंच प्रतिनिधि था जी। मेरी माँ सन 2015 तक कंटिन्यू 2 योजना सरपंच रही है। उससे पहले माँ ब्लॉक समिति मेंबर रही है। और इस स्कूल के बारे में जब भी गांव स्कूल के बारे में इधर चल रहे हैं, जब भी गांव की तरफ से कोई सहयोग की जरूरत पड़ती है, हमेशा हम गांव की तरफ से हाजिर रहते हैं जी। और जैसा भी स्कूल ने आदेश किया है, हम तुरंत सेवा में हाजिर रहते हैं जी। अच्छा, डूल डेस्क भी आ रहे हैं स्कूल में? हाँ जी, हाँ ठीक। हाँ जी, डूल डेस्क सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है। विद्यालय कल्चरल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स और ऑलराउंडर हर फील्ड में रेवाड़ी जिले का प्रतिनिधित्व करता रहा है। और हमारे विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी स्पोर्ट्स के अंदर, हमारे विद्यालय की बिटिया है कुमारी नव्या यादव, उसने राष्ट्रीय स्तर पर रेवाड़ी जिले का मान बढ़ाया है। उन्होंने 800 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल और 4x400 मीटर के अंदर सिल्वर मेडल रेवाड़ी जिले के लिए जीता है। और कुमारी सलोनी खत्री इस विद्यालय की विद्यार्थी रही है, जिसने तलवारबाजी में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है। और हमारे विद्यालय के बहुत सारे विद्यार्थी हैंडबॉल के अंदर रेवाड़ी जिले का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और हमारे जिले की सांस्कृतिक टीम ने राज्य स्तर पर ग्रुप डांस सीनियर के अंदर 2nd पोजीशन हासिल की थी। हमारे विद्यालय के जो लीगल लिटरेसी के अंदर बच्चे हैं वो राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करते रहे। हमारे जिले की इस बार एक विद्यार्थी है कुमारी रिशु यादव, उसने डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट के अंदर पूरे हरियाणा में 3rd पोजीशन हासिल की। वो अकेली लड़की थी, 44 जो प्रतियोगी थे, जिसमें अकेली गवर्नमेंट स्कूल की लड़की थी, बाकी 43 निजी विद्यालयों के थे। तो और शैक्षणिक रूप में भी हमारे विद्यालय की गुड़िया है खुशी यादव, जिसने इसमें जेई मेंस के अंदर भी अपना परचम उठाया। 6th पोजीशन थी पूरे हरियाणा में 10th क्लास में उसकी। तो हर फील्ड में हमारे विद्यालय के विद्यार्थी अपना परचम लहराते रहे हैं। और हम ये कहते हैं अपने विद्यार्थियों के कि बेटा तुम कभी भी हीन भावना से ग्रसित मत होना, गर्व से कहना कि हम पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पालावास के विद्यार्थी हैं। चलिए, आपने भी ना एनजेपी हरियाणा से रिटायरमेंट लेने से पहले, रिटायर होने से पहले बात होगी, हमारा भी सौभाग्य, हम तो संयोग से थे। हमको सुनील जी बता रहे थे कि स्कूल का बता रहे थे, मेरे पास एक वीडियो आई थी कि 1952 का है। तो ये स्कूल सुनील जी, हम इसको माने कि जो रेवाड़ी जिले में जो सबसे पहले स्कूल थे, दूसरे तीसरे अहिर स्कूल और हमारे आसपास ये कोशिश 1952 का मैट्रिक है सर, ये मैट्रिक है 1952 का ये।
1952 का मैट्रिक। हाँ जी। तो ये कह सकते हैं तीसरा चौथा या मतलब इसके अलावा शुरुआत के 10 में तो होगा ना, हाँ जी, हाँ। उनमें तो होगा। बिल्कुल प्राचीन है। चलिए, उसके अलावा बहुत सहयोग से जाटूसाना के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अरविंद यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी से जानते हैं पालावास के पीएम श्री स्कूल के बारे में क्या कहेंगे। सर हमारे ब्लॉक में 19 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं और जिनके अंदर से मैं ये कहूँ कि वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। और प्रिंसिपल साहब है हमारे सीपी सर, ये एक बहुत ही कर्मठ प्रिंसिपल है। जब ये यहाँ आए थे तो लगभग 250 के आसपास बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे, 177, और अब 500 से ऊपर बच्चे हैं ये 4-5 साल में। और गांव समुदाय से इन्होंने सहयोग लेके, और जर्जर हालत थी स्कूल की, और आज आप देख रहे हैं इसको बहुत बढ़िया स्कूल बना। नहीं, बहुत अच्छा, थैंक यू। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अब ये मुख्यमंत्री सौंदर्यकरण योजना थी, उसके अंदर भी हमारे ब्लॉक में ये प्रथम स्थान पे आए। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक धन्यवाद। यू। एक सुखद संयोग ये भी है, कंवाली के प्राचार्य अनिल यादव भी यहाँ पहुंचे हुए हैं आज। मुझे नहीं पता, अभी इनका आना हुआ है। इनसे सीधे प्रतिक्रिया लेते हैं, यहाँ इस स्कूल के बारे में क्या कहेंगे, पालावास के स्कूल के बारे में आपकी टिप्पणी। पहलावास स्कूल आज से लगभग 7-8 साल पहले डॉक्टर साहब बहुत ही दयनीय स्थिति के अंदर था, और जब से सीपी यादव ने स्कूल का चार्ज संभाला तो शिक्षा का कोई क्षेत्र नहीं जिसमें स्कूल ने प्रगति ना की हो। और भाई सीपी के नेतृत्व में पूरे स्टाफ ने स्थापित मान्यताओं को तोड़ा है। कुछ ऐसे क्षेत्र थे हमारे यहाँ जहाँ सिर्फ रेवाड़ी के जो शहरी स्कूल हैं उनका ही बोलबाला रहा करता, लेकिन सीपी वर्चस्व खत्म किया उन्होंने। सांस्कृतिक क्षेत्र हो तो वो वर्चस्व हमने वहां पर तोड़ा है, चाहे एजुकेशन में रिजल्ट का मामला हो तो वो वर्चस्व हमने तोड़ा है। और छात्र संख्या में जो वृद्धि है, शहर के स्कूलों में वो संख्याएं घटी हैं और हमारे पहलावास स्कूल में संख्या बहुत बड़े लेवल पे गई है। आज 500 से ज्यादा छात्राएं हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। तो सीपी सर की अथक मेहनत, इनका कुशल नेतृत्व और इनकी जो टीम को साथ लेकर चलने की जो क्षमता है, और साथ साथ गांव के जितने प्रबुद्ध लोग हैं, सामाजिक जो लोग हैं, उनका सहयोग लेकर के आज पहलावास स्कूल पूरे जिला रेवाड़ी के अंदर एक अग्रणी स्कूलों के अंदर शामिल होता है। और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय के अंदर ये स्कूल और भी ऊंचाइयों को छुएगा। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आपने स्कूल की पूरी कहानी सुनी, कैसे स्कूल अस्तित्व में आया, कैसे ग्रामीणों ने चंदा जुटाया, पूरी कहानी आपने सुनी है। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। यह भी बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।